नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे साथ इस गहन चर्चा में। आज हम महाभारत के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान और वहाँ महान योद्धा अर्जुन का वो गहरा मानसिक और नैतिक संकट जिसे विषाद कहते हैं। जी, विषाद, एक गहरा अवसाद, एक उलझन। हाँ बिल्कुल। और हमारी ये जो आज की बातचीत है इसका आधार है रमेश चौहान की जो किताब है अर्जुन विषाद योग, जो उनकी सीरीज गीता के 18 योग की पहली किताब है, उसके 5वें अध्याय पर आधारित कुछ लेख। जी, तो हम इन्हीं स्रोतों से जो बातें निकल कर आती हैं उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अर्जुन के मन में आखिर चल क्या रहा था। जरा सोचिए वो सीन, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध के लिए एकदम तैयार। और अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर सामने देखते हैं। और कौन है सामने? उनके अपने लोग, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, वही लोग जिनसे उन्होंने सब सीखा, जिनके साथ वो पले बढ़े। हाँ, और आज वो दुश्मन सेना में है। ये देखकर तो मतलब वो अंदर तक हिल गए। जाहिर सी बात है, किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल स्थिति होगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम कोशिश करेंगे अर्जुन के इस अंदरूनी संघर्ष, इस कश्मकश की जड़ तक पहुंचने की। ये सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके अंदर कर्तव्य और उनकी जो भावनाएं थीं, उनका जबरदस्त टकराव था। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण आत्मा और शरीर का जो फर्क है उसे समझाकर इस संकट का हल बताते हैं। हाँ, ये गीता का एक बहुत केंद्रीय विचार है। और सबसे जरूरी सवाल शायद ये है कि क्या ये हजारों साल पुरानी बात, ये दुविधा और इसका समाधान आज हमारे लिए भी मायने रखता है? बिल्कुल, मुझे लगता है यही इसकी असली प्रासंगिकता है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ अर्जुन की तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबकी कहानी बन जाती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते ही हैं जब सही गलत चुनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, जब दिल कुछ और कहे, दिमाग कुछ और। बिल्कुल। तो चलिए इस बहुत ही जटिल पर जरूरी विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं अर्जुन की उस हालत से। वो युद्ध के मैदान में थे और एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म था, मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ना उनका कर्तव्य था। जी। और दूसरी तरफ उनका अपना स्नेह, अपना मोह। सामने खड़े लोग उनके अपने थे, आदरणीय थे। उनके खिलाफ हथियार उठाने का ख्याल ही उनको कंपा रहा था। हाँ, उन्हें लग रहा था कि इस लड़ाई से सिर्फ बर्बादी होगी, पाप लगेगा, कुल का नाश हो जाएगा। ये बाहर के संकट से कहीं ज्यादा उनके अंदर का भूचाल था। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा स्रोत भी कहते हैं कि अर्जुन का ये जो दुख था, ये सिर्फ लड़ाई से बचने का कोई बहाना नहीं था। अच्छा। ये एक बहुत ही गहरा, मतलब आध्यात्मिक और नैतिक संकट था। उनकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसी जिंदगी में कई बार आती है ना, जब हमारे अपने मूल्य, हमारी अपनी ड्यूटीज आपस में टकरा जाती हैं। हाँ बिल्कुल। थी वो बहुत ज्यादा थी। ये सिर्फ कोई किताबी दुविधा नहीं थी, ये उनके पूरे वजूद को हिला रही थी। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हालत ऐसी हो गई थी कि वो पूरी तरह से, क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। हाँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। हाँ, क्या करें क्या न करें। उनका शरीर कांप रहा था, गला सूख रहा था, हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट रहा था। ये सब उनके अंदर जो तूफान चल रहा था उसके बाहरी लक्षण थे। वो लड़ने की ताकत और इच्छा दोनों ही जैसे खो चुके थे। और बिल्कुल इसी पॉइंट पर जब अर्जुन पूरी तरह से टूटे हुए दिखते हैं, तब श्री कृष्ण सामने आते हैं। और वो अर्जुन को डांटते नहीं हैं, बल्कि उनके इस गहरे दुख को जड़ से समझने और समझाने के लिए एक बातचीत शुरू करते हैं। वही बातचीत जो भगवद गीता है। हाँ। और श्री कृष्ण का पहला कदम होता है अर्जुन की सोच की जो बुनियाद है उसी को बदलना। हाँ, और यहीं पर वो एक मौलिक विचार आता है जिसने गीता को इतना गहरा अर्थ दिया है, शरीर और आत्मा का भेद। बिल्कुल। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनका जो दुख है, जो मोह है, वो तो इस नश्वर शरीर के लिए है, वो जो अविनाशी आत्मा है उसके लिए नहीं। हाँ, ये एक तरह से पूरे प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसे समझाने के लिए श्री कृष्ण एक बहुत ही सहज लेकिन शक्तिशाली मिसाल देते हैं, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। जी, वो श्लोक है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणी गृह्णाति नरो अपराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब जैसे इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है ना। हाँ। ठीक वैसे ही आत्मा यानी देही
वो भी पुराने जर्जर हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, पर इसके पीछे का जो विचार है वो तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसे हम मौत समझकर इतना डरते हैं, वो असल में सिर्फ एक बदलाव है, जैसे कपड़े बदलना। हाँ, एक तरह से शरीर तो आता जाता रहता है, लेकिन जो उस शरीर को चलाने वाला है, जो उसमें रहता है, आत्मा, वो हमेशा रहती है। हाँ, बिल्कुल, यह आत्मा को शाश्वत कहा गया है, मतलब इटर्नल, और अविनाशी मतलब इम्पेरिशेबल। तो इसका मतलब आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, वो समय के परे है। जी हाँ, शरीर तो बस एक साधन है, एक औजार है, या कह लीजिए एक अस्थाई घर है। ये पैदा होता है, बढ़ता है, बदलता है, बूढ़ा होता है और खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा? आत्मा इन सब शारीरिक बदलावों से बिल्कुल अछूती रहती है। उसे ना हथियार काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। तो अर्जुन का जो सारा डर और दुख था कि मेरे दादा मारे जाएंगे, मेरे गुरु मारे जाएंगे, वो असल में उनके शरीरों के खत्म होने के डर से जुड़ा था। हाँ, बिल्कुल, वो उनके भौतिक रूप के मिट जाने से दुखी थे। अच्छा। और श्री कृष्ण इसी अज्ञान को, इसी नासमझी को दूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वो असल में कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो असली रूप है, उनकी आत्मा, वो तो अमर है। जिसे तुम मारना समझ रहे हो, वो सिर्फ शरीर का अंत है, उस चेतना का नहीं जो उस शरीर में थी। वो चेतना, वो आत्मा, वो तो बस एक शरीर से दूसरे में चली जाएगी, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। ये ज्ञान अर्जुन के दुख का जो आधार था, उसी को हिला देता है। इसी बात को और साफ करने के लिए गीता का वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जी हाँ, ये श्लोक बहुत गहरा है। क्या मतलब है इसका, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, ये कहता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न जायते, न कभी मरती है, म्रियते वा कदाचित। ऐसा भी नहीं है कि ये पहले बनी और फिर खत्म हो जाएगी। नायम भूतवा भविता वा न भूया। अच्छा। ये अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहने वाली, शाश्वत है, जिसका कोई शुरू या अंत नहीं, और पुरातन है, सबसे पुरानी, अनादि। और सबसे जरूरी बात, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती। न हन्यते हे माणे शरीरे। मुझे यहाँ एक सवाल आ रहा है मन में। पूछिए। ये जानना कि आत्मा अमर है, क्या ये वाकई युद्ध के मैदान में जहां भावनाएं इतनी तेज है, किसी के दुख को एकदम से कम कर सकता है? कहीं ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ बनकर ही तो नहीं रह जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, श्री कृष्ण का मकसद सिर्फ अर्जुन को दिमागी तौर पर शांत करना नहीं है। वो अर्जुन की समझ की नींव को ही बदल रहे हैं। ये ज्ञान सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये हकीकत का, असलियत का एक गहरा सच सामने रख रहा है। अच्छा। जब अर्जुन ये गहराई से समझ जाते हैं कि जिनसे वो लड़ रहे हैं या जिन्हें खोने से वो डर रहे हैं, उनका असली स्वरूप तो अविनाशी है, तो उनके दुख और डर का कारण ही कमजोर पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए, अंधेरे कमरे में डर लग रहा है। हाँ। और कोई आके बत्ती चला दे। हाँ। तो डर अपने आप चला जाता है, क्योंकि डर का जो आधार था, अंधेरा, वही नहीं रहा। तो ये ज्ञान तात्कालिक भावनाओं को शायद पूरी तरह खत्म ना करे, लेकिन उन्हें एक सही नजरिए में रखता है और उनसे ऊपर उठने की ताकत देता है। मतलब ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, इसे महसूस करने की, अपनी चेतना का हिस्सा बनाने की बात है। बिल्कुल सही, इसे आत्मसात करने की बात है। अच्छा, तो ये समझ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और दूसरे भी शरीर नहीं आत्मा है, ये देखने का नजरिया ही बदल देती है। लेकिन फिर गीता में आत्मिक स्वतंत्रता की बात भी आती है, स्पिरिचुअल फ्रीडम। हाँ, इसका इस शरीर आत्मा के भेद से क्या ताल्लुक है? ये दोनों बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ। देखिए, स्रोत भी यही बताते हैं कि अर्जुन का जो दुख था, उसका असली कारण था मोह, यानी अटैचमेंट, और अज्ञान, यानी इग्नोरेंस। मोह किससे? अपने प्रियजनों के शारीरिक रूप से, दुनियावी रिश्तों से, और युद्ध का क्या नतीजा होगा उससे। और अज्ञान किस चीज का? आत्मा की असली प्रकृति का और शरीर की नश्वरता का। जब तक हम खुद को और दूसरों को सिर्फ ये शरीर मानते हैं, तब तक हम इन दुनियावी बंधनों और मोह में फंसे रहते हैं। तो आत्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ इन बंधनों से आजादी। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मिक स्वतंत्रता का मतलब दुनिया छोड़कर भाग जाना या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना नहीं है।
जैसा अर्जुन शुरू में करना चाह रहे थे। हाँ, वो तो युद्ध छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। श्री कृष्ण ने कर्म छोड़ने को नहीं कह रहे, बल्कि कर्म करने का तरीका बदलने को कह रहे हैं। तरीका बदलने को कैसे? आत्मिक स्वतंत्रता का असली मतलब है आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के ज्ञान के साथ अपने तय किए हुए कर्मों को करना, अपनी ड्यूटीज को निभाना, लेकिन बिना किसी आसक्ति के, बिना अटैचमेंट के और बिना फल की चिंता किए। अच्छा, यानी कर्म तो करना है, पर ये भाव कि मैंने किया या मुझे इसका ये फल मिलना ही चाहिए, इससे मुक्त होकर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं असल में ये शरीर या मन नहीं, बल्कि वो हमेशा रहने वाली आत्मा हूं, तो वो दुनिया की घटनाओं जैसे हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, इनसे कम प्रभावित होता है। वो अपना काम करता है क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, ना कि किसी पर्सनल फायदे या नुकसान के लिए। यही है मोह और अज्ञान से मुक्ति, यही है सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता। ये तो जीवन जीने का एक बिल्कुल अलग तरीका हो गया है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये समझ जीवन में एक गजब की स्थिरता और शांति ला सकती है, चाहे बाहर के हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं, पर नतीजा आपकी मन की शांति को भंग नहीं कर पाता। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर अर्जुन के इस पूरे विषाद वाले प्रकरण का और श्री कृष्ण के इस उपदेश का दार्शनिक महत्व क्या है? ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी से ज्यादा क्यों है? देखिए, अर्जुन का दुख सिर्फ एक सैनिक का डर या दुख नहीं था। जैसा स्रोत भी बताते हैं, ये इंसान के होने से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है। जैसे जिंदगी का मतलब क्या है, मौत क्या है, हमारा असली रूप क्या है, ये शरीर या कुछ और, हमारा असली कर्तव्य क्या है। जब हमारे अपने लोगों के प्रति स्नेह और हमारा जो धर्म है उसमें टकराव हो तो क्या करें? हाँ, ये वो सवाल है जो हर सोचने वाले इंसान के मन में कभी ना कभी तो आते ही हैं। बिल्कुल। और गीता इन सवालों का सीधे सीधे सपाट जवाब देने के बजाय एक समझ पैदा करती है। अच्छा। वो बताती है कि जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो संघर्ष हैं, उनको सिर्फ बाहरी तौर पर या भौतिक स्तर पर हल नहीं किया जा सकता। उनका पक्का समाधान तभी मिलता है जब हम उन्हें आत्मा के स्तर पर, अपने असली स्वरूप के स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्जुन का जो द्वंद्व था वो एक तरह से हर इंसान के अंदर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। हाँ, हर उस इंसान का जो कभी ना कभी मूल्यों के टकराव, कुछ खोने के डर या कर्तव्य और इच्छा के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। तो अर्जुन विषाद योग जो गीता का पहला अध्याय है, उसका फिर मुख्य सबक क्या हुआ? अभी सार क्या है उसका? उसका मुख्य सबक है जीवन के संघर्षों को गहराई से समझने और उनसे उभरने के लिए आत्मा और शरीर के इस बुनियादी फर्क को समझना। जब तक हम खुद को और दूसरों को ये नश्वर शरीर मानते रहेंगे, तब तक मोह, डर और दुख हमें घेरते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम आत्मा की अमरता और शरीर की क्षणभंगुरता को गहराई से समझ लेते हैं, हमें अपने कर्तव्यों को एक नए, स्थिर और निडर नजरिए से देखने की शक्ति मिलती है। और अर्जुन इसी ज्ञान को पाकर अपने व्यक्तिगत दुख और मोह से ऊपर उठ पाया और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तैयार हुए। बिल्कुल, इसी ज्ञान ने उन्हें वो बल दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन के संकटों और दुविधाओं को किस नजरिए से देखते हैं। क्या हम सिर्फ उस वक्त की भावनाओं और बाहरी हालात में ही उलझे रहते हैं, या कभी रुककर एक गहरे आध्यात्मिक नजरिए से भी उन्हें समझने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। और यहीं पर गीता की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। ये सिर्फ किसी खास धर्म या समय के लिए नहीं है। ये जीवन जीने की कला सिखाती है। हाँ, एक तरह से ये सिखाती है कि कैसे अपने असली स्वरूप को जानकर, मोह और डर से आजाद होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक सार्थक और शांत जीवन जिया जा सकता है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के उस गहरे द्वंद्व को समझा, कर्तव्य और भावनाओं का वो टकराव। जी। हमने देखा कि कैसे कृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का सिद्धांत सामने रखा और उसे समझाने के लिए पुराने कपड़े बदलने जैसी सहज मिसाल दी। हाँ, वो उपमा बहुत शक्तिशाली है। हमने आत्मिक स्वतंत्रता के विचार को भी समझा कि इसका मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि मोह और अज्ञान से मुक्त होकर कर्म करना है। बिल्कुल, कर्मयोग का सार। और आखिर में हमने इस पूरे प्रसंग के गहरे दार्शनिक महत्व पर भी बात की, जो हमें जीवन, मृत्यु, आत्मा और कर्तव्य जैसे सनातन सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। और जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, गीता का ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था। ये सिद्धांत आत्मा की अविनाशिता, शरीर की क्षणभंगुरता
और क्रम करते हुए भी उससे अलिप्त रहने की कला, ये आज भी हर इंसान के लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं। हाँ, हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन के संघर्षों, नैतिक दुविधाओं और भावनात्मक उतार चढ़ावों का सामना करता है। जी बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि असली लड़ाई अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारे मोह से, हमारे अज्ञान से, हमारे डर से। सही कहा। और इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने का रास्ता आत्मज्ञान से होकर गुजरता है। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हमारा सारा ध्यान बाहरी सफलताओं, भौतिक चीजों और अपनी शारीरिक पहचान पर ही टिका रहता है, वहां आत्मा की अमरता और आंतरिक स्वतंत्रता का ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे रोजमर्रा के फैसलों को, हमारी मानसिक शांति को और हमारी जीवन जीने के पूरे तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है। सोचने वाली बात है। क्या इस भागदौड़ के बीच इस प्राचीन समझ को अपने जीवन में थोड़ी सी जगह देकर हम शायद ज्यादा संतुलित, ज्यादा शांत और ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं? एक बहुत गहरा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।